अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को दहलाने वाला संगठन कौन है? कौन है जिसने अमेरिका के 13 सैनिकों को मारकर महाशक्ति को सीधी चुनौती दी है? क्या है इस संगठन का नाम, कितना खूंखार है और आखिरकार इसने यह हमला किया क्यों है? यह जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये रिपोर्ट। गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे को आत्मघाती हमलों से दहलाने वाला संगठन कौन है? आज हर कोई ये जानना चाहता है। कौन है वो जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर अमेरिकी सैनिकों को मारकर सीधा महाशक्ति को चुनौती दी है? तो इस संगठन का नाम है ISIS-K। अमेरिका इन हमलों के लिए इसी संगठन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की शाखा ISIS-K दुनिया के सबसे घातक आतंकवादी खतरों में से एक के रूप में विकसित हो रहा है। करीब 20 सालों तक अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रही। इसके बावजूद इस्लामिक स्टेट खुरासान अपना अस्तित्व बचाने में न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि अभी भी खतरनाक हमले करने में सक्षम है, जिसकी बानगी हमने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती हमले के रूप में देख ली। अमेरिका को पहले ही इस खतरे का अंदाजा था और अनुमान था कि ISIS-K काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकाल लेना चाहते हैं। बाइडेन ने गुरुवार के हमलों के लिए इसी समूह को दोषी ठहराया है, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगानों की भीड़ पर हमला किया। ये खूंखार और खतरनाक संगठन इसी तरह के घातक हमलों के लिए जाना जाता है, इस्लामिक स्टेट खुरासान। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये ISIS-K है क्या। ISIS-K मध्य एशिया में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी है। 2014 में इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पूरे सीरिया और इराक में फैल गए, जिसके बाद 2015 में ISIS-K की स्थापना हुई। इस संगठन में K का मतलब खुरासान है और खुरासान अफगानिस्तान का एक प्रांत है जो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के ज्यादातर हिस्से कवर करता है। इसे IS-K या ISIS-K के नाम से भी जाना जाता है। कौन है ISIS-K के लड़ाके? इस आतंकवादी संगठन की शुरुआत कई 100 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों के साथ हुई थी। लगातार चलाए गए सैन्य अभियानों के बाद उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान सीमा पर शरण ले ली। इस संगठन की ताकत चरमपंथी विचारधारा वाले लोगों ने बढ़ाई। इसमें तालिबान के वो असंतुष्ट लड़ाके भी शामिल हो गए जो पश्चिम के खिलाफ तालिबान के उदार और शांतिपूर्ण रवैये से नाखुश थे। बीते कुछ सालों में जैसे जैसे तालिबान ने पश्चिम के साथ बातचीत के रास्ते खोले, असंतुष्ट लड़ाके खुरासान समूह में शामिल हो गए और इसके लड़ाकों की संख्या बढ़ती चली गई। क्यों खतरनाक है ISIS-K? जब तालिबान ने अपने संघर्ष को अफगानिस्तान तक सीमित कर दिया तो दुनिया भर में गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद को फैलाने और इस्लामिक स्टेट के प्रभाव को विस्तृत रूप देने की जिम्मेदारी ISIS-K ने उठाई। ऐसे दर्जनों हमले हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई लोगों को निशाना बनाया। इसमें अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम भी शामिल हैं। अमेरिका का मानना है कि यह समूह दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में अमेरिकी हितों के लिए एक पुराना खतरा है। बाइडेन के अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट उन कई आतंकी खतरों में से एक है जिनसे वो विश्व स्तर पर निपट रहा है। अमेरिका को डर सता रहा है कि 20 सालों के बाद तालिबान की वापसी अफगानिस्तान को ऐसे चरमपंथी संगठनों का घर बना सकती है जो पश्चिम पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका को अपने सबसे बड़े दुश्मन अल-कायदा के भी वापस सिर उठाने का अब डर सताने लगा है। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस ISIS-K का खात्मा किया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।